अमेरिका की कोशिश, जंग से जो भारी तबाही हुई है उसके बाद अमेरिका की कोशिश, युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में यूएस तो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में अमेरिका, ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान के सस्ते हथियारों से यूएस के महंगे हथियार बर्बाद हुए हैं और जिसको लेकर अब एक बार फिर से कोशिश है यूएस की कि वो किसी भी तरह से अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ऐसे माथुर सर, जिस तरह से अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात सामने आ रही है, तो क्या ये 60 दिन उसी के लिए तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिर कर दिया है और इस पैसे को डालने के पीछे रीजन ये है, हथियारों का प्रोडक्शन होगा तो बिकेंगे हथियार, तो बिकेंगे, किसको क्या होगा वो अलग बात है, पर वो तैयारी होगी तो उसके अंदर पैसा उन्होंने डाल दिया है। अब जो दुनिया के अंदर हथियारों की होड़ तो है, चली रही है, वो तो खत्म नहीं होने वाली। और ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, तो इसमें खाली एक मतलब इसको फेक नहीं बोलना चाहिए, इसमें खाली एक लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में चर्चा के लिए चलता रहा, एक विषय चल पड़ा कि भाई उनके शांति संधि हो गई है, शांति वार्ता हो गई, अब युद्ध नहीं होगा। ठीक है, युद्ध नहीं होगा तो युद्ध रोका गया है, इसका मतलब ये इट्स नॉट स्टॉप, इट इज मतलब सस्पेंशन जिसको कहते हैं ना, सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंशन पीरियड है ये। और इसमें डिजिटल सिग्नेचर करके एक आदमी ईरान में बैठा हुआ है, पेजिशकिन, इधर ये फ्रांस में बैठे हैं और ग्रुप 7 की मीटिंग हो रही है, इसमें सारे दुनिया के लीडर्स हैं, उनके सामने उन्होंने एक प्रपोजल रख दिया और हो गया। अब यहाँ 2-3 बातें हमारे सामने आती हैं, तो उन्होंने कह दिया कि लेबनान को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो लेबनान में अब इजराइल अटैक नहीं करेगा, ये तो इजराइल के लिए कानून बनाया आपने, पर क्या हिजबुल्ला भी चुप रहेगा? ये किसी ने अभी बात नहीं बताई है। हिजबुल्ला अगर अटैक करता रहेगा तो उसको काउंटर अटैक होगा उसके पास। और दूसरा एक चीज इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो IRGC नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड्स थे, जैसे मिस्टर अहमदी, वाइदी और ये सब जितने इनके ग्रुप हेड्स थे, वो किधर है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये क्या इनके एलिमिनेट होने के बाद ही शांति संधि आई है, ये क्या है? ये सब चीजें, प्रश्न अब हमारे बीच में आने चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में मनोज जी, देखिए जिस तरह से सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल है वो रुकेगा नहीं, हिजबुल्ला पर वो अटैक करता रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ईरान को ये मंजूर नहीं होगा। देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी अब फील्ड में आ गए हैं और खुले तौर पर जो है इजराइल का आलोचना कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो डील हुआ है उसमें अब इजराइल को ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे कुछ आगे होने को नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, वो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक लोगों को वो समझाने की अब कोशिश करेंगे सब अपने अपने स्तर से कि जो समझौता हुआ है 14 पॉइंट्स पे, उसमें उनकी जीत हुई है। अमेरिका में भी हम लोग जान ही रहे हैं कि मिड नवंबर में जो है मिड इलेक्शन होने वाला है और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस सब फील्ड में आ गए हैं। और ये भी एक मैसेज आ रहा है कि रिपब्लिकन भी जो है इस समझौता को लेकर के उनको भी एक अपना रिजर्वेशन है, वो भी कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है युद्ध से हटने का, युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ईरान जिस रूप से मिडिल ईस्ट में एक पावर के रूप में उभरा है, उसका और इकोनॉमिकली उनको डैमेज करना चाहिए। वहीं अगर ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान से भी जो स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल जो है समझौता पे कायम नहीं रहता है तो फिर से हम युद्ध करेंगे। तो उसी स्तर पर जो है इजराइल की भी अगर हम बात करें, वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाला है, नेतन्याहू का एक एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ के लोग को भी स्तंभ लग रहा है कि ये कैसा हो गया। इसमें इस युद्ध में इजराइल को फ़ायदा क्या हुआ, ये भी नेतन्याहू को बताना पड़ेगा अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि इजराइल के दबाव में ही अमेरिका आगे आ गया। अब जो है अमेरिका दबाव बना रहा है इजराइल पे कि आप जो है युद्ध को आप आगे मत बढ़ाइए, लेबनान में जो आप हमला कर रहे हैं उसको अब बंद कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।